हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों में ही आपको परसेंटेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आज बेसिक समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे ताकि आप एडवांस लेवल को सीख सकें। ठीक है, तो बेसिक समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा ताकि आप आगे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोला गया है 1/3 का कितना प्रतिशत है 2/3। हमारा 1/3 का कौन 2/3 कितना प्रतिशत है कौन भाई 2/3 जो है ना वो मेरा 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत है। देखो आपको इतना सा समझना है कि भाई जिसके बारे में पूछा जाए 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, 2/3 है। 2/3 के बारे में पूछा गया तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिख देना ऊपर, उसको लिख देना ऊपर, हमारे न्यूमरेटर में लिख देना, ऊपर लिख देना फ्रैक्शन में। ठीक है, और नीचे किसको लिखोगे, नीचे लिखोगे जिसमें से पूछा है, जिसमें से पूछा है, किसमें से पूछा है 1/3 में से पूछा है, 1/3 में से पूछा है कि 2/3 भाग कितना होगा, और प्रतिशत के बारे में पूछा है तो कर देना मल्टीप्लाइड बाय 100, कर देना मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आता होगा कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, जो सबसे नीचे है वो आ जाता है सबसे ऊपर, तो मतलब 3 ऊपर, और उसके नीचे 1 है तो ये ऐसे, और भाई 100 तो था ही ना, मल्टीप्लाई में उसको लिख दो तो ये आ गया 200%। इसका मतलब जो मेरे 2/3 है ना, 1/3 का 200% है। कितना प्रतिशत है, 200% है। ये बात आपको समझनी है। का के बाद में जो भी लिखा होगा उसको लिख देना ऊपर, उसको लिख देना ऊपर, और नीचे लिख देना जो भाई का से पहले लिखा है 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन ये रटाफिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो सिंपल समझो। किस में से पूछा है, 2/3 में से पूछा है, 2/3 में से पूछा है, सॉरी किसके बारे में पूछा है, 2/3 के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, 2/3 के बारे में पूछा है। कितने में से पूछा है, 1/3 में से पूछा है कि हमारे पास 1/3 भाग था, हमारे पास 1/3 भाग था, उसमें से अगर मैं 2/3 भाग निकाल लूं तो कितना प्रतिशत होगा, ये कितना प्रतिशत होगा इसका। तो जिसके बारे में पूछा है 2/3 के बारे में उसको लिख दो ऊपर, और नीचे क्या लिख दोगे, जिसमें से पूछा है, जिसमें से पूछा है 1/3 में से पूछा है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया, समझ में आया, बोलो तो जरा समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोला गया है, क्वेश्चन है इस तरीके से, 1206 का 1206 का 1/3, 1/3 1/34 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो भाई 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 124 का कितना प्रतिशत है, 134 का। 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत, 134 का। भाई 134 में से 1206 का 1/3 में ले लूं तो कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, काटा पीटी कर लो। देखो ये 402 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 402 बटे में 134, 402 बटे में 134। इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो 134 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ना यकीन तो देखो 12, 9 और 1 10 और 1 4, 402, सॉरी 402। अरे मल्टीप्लाई में 100 भी तो था, मल्टीप्लाई में 100 भी तो था। कितना आ गया, 300%। कितना आ गया, 300%। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, और जिसमें से पूछा जाए उसको नीचे। परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। ये लिखा है कि देखो ये लिख लो भाई 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। 0.01 के 0.01 के बारे में पूछा है,
0.01 के बारे में पूछा है, कितने में से पूछा है? 0.1 में से, 0.1 में से। भाई 0.01 जो है ना, 0.01 जो है ना, 0.1 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा? 0.01 के बारे में। किस में से पूछा? 0.1 में से। क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो मैं पॉइंट हटाया तो ऊपर 100, इसका पॉइंट हटाया तो ये 10, ये तो एक ही है और ये भी एक ही, इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। 100 में से 100 उड़ गया तो कितना बचा? 10। तो कितना आ गया? 10%। 10%, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत हो गया है? ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन खुद से करो, ठीक है। और चाहे तो वीडियो को फॉरवर्ड करके एक बार इसका बस खाली आंसर देख लेना, ठीक है। इसका आंसर देख लेना। क्या किया गया है? आपसे पूछा गया 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम जो है ना भाई, वो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब 1 किलोग्राम में से अगर मैं 10 ग्राम निकाल लूं तो ये 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? तो किसके बारे में पूछा गया? 10 ग्राम। कितने में से? 1 किलोग्राम में से। अच्छा भाई, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में। आप ऊपर नीचे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में बदल दो, सेम यूनिट में बदल दो। तो एक काम करो, अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल दूं तो कोई दिक्कत? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, बस। एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों? क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है, देखो भाई, 0 से 0 और 2 0 2 0, तो ये आ गया 1%। कितना आ गया? 1%। कितना आ गया भाई? 1%। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, चाहे आपसे पैसे के बारे में पूछ ले, लीटर, किलोमीटर, भाई सेंटीमीटर, किसी के बारे में पूछ ले, सेम सॉल्यूशन होगा। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर, जिसमें से पूछा जाएगा वो नीचे। परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा ना, परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इवन ये भाई छोटे मोटे एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आ गई हो ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके परसेंटेज के आगे की वीडियोस आपको मिल जाए, ठीक है। आपका परसेंटेज कवर हो जाए, साथ के साथ और अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो हैं वो मैं सारे कवर करवा दूँ, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी, ठीक है। एंड माय नेम इज़ मोनिका एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।